अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 9 प्रयास संख्या पढ़ते हैं 218, जिसमें हमने सुना कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे ब्राह्मण के घर में प्रसाद पाया और फिर वहाँ पे रात बिताई, उस पर कृपा करी और फिर पांड्य देश में ताम्रपर्णी नदी की ओर यात्रा प्रारंभ करी। पांड्य देश दक्षिण भारत में है और केरल और चौल के नाम से प्रसिद्ध है। इस सारे प्रदेश में पांड्य पदवीधारी अनेक राजा हुए जिन्होंने मदुरई तथा रामेश्वर नामक स्थानों पर राज्य किया। रामायण में ताम्रपर्णी नदी का नाम आया है। यह पूर्णई के नाम से प्रसिद्ध है और तिरुनेलवेली से होकर बहती है और बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। श्रीमद् भागवत में भी ताम्रपर्णी नदी का उल्लेख है 11वें स्कंद में। ताम्रपर्णी स्नान करी ताम्रपर्णी तीरे नया त्रिपति देखी भूले कुतूहले। ताम्रपर्णी नदी के तट पर नयत्रीपति नामक स्थान में भगवान विष्णु के 9 मंदिर थे। महाप्रभु ने नदी में स्नान करने के बाद अत्यंत उत्सुकता से अर्च विग्रह देखे और यहाँ पर विचरण किया। नयत्रीपति या नव तिरुपति नामक विष्णु के ये 9 मंदिर आलवार तिरुनगरई के चारों ओर स्थित हैं। यह तिरुनेलवेली से लगभग 17 मील दक्षिण पूर्व में स्थित एक कस्बा है। वार्षिक उत्सव के समय इन मंदिरों के अर्चा विग्रह इस कस्बे में एकत्र होते हैं। चियड़तला तीर्थे देखी श्री राम लक्ष्मण तिलक कांची आसी कैल शिव दर्शन। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु चियड़तला नामक तीर्थ स्थान गए। वहाँ उन्होंने रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों भाइयों के अर्चा विग्रह देखे। तब वे तिलकांची गए जहाँ उन्होंने शिव जी का मंदिर देखा। कभी कभी चियड़तला को छेरतला भी कहा जाता है। यह कैल शहर के निकट है। यहाँ पर श्री रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण को समर्पित एक मंदिर है। तिलकांची या तेन काशी तिरुनेलवल्ली शहर से लगभग 30 मील उत्तर पूर्वी की ओर है। गजेंद्र मोक्षण तीर्थे देखी विष्णु मूर्ति पानागढ़ी तीर्थे यासी देखीला सीतापति। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु गजेंद्र मोक्षण नामक तीर्थ स्थान पर गए जहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर देखा। फिर वे पानागढ़ी नामक पवित्र स्थान पर गए और उन्होंने वहां पर रामचंद्र तथा सीता के अर्चा विग्रह देखे। कभी कभी ब्रह्मवश लोग गजेंद्र मोक्षण मंदिर को शिव मंदिर समझ बैठते हैं। एक कैवेर नगेर कोइल शहर से लगभग 2 मील दक्षिण में है। वस्तुतः इसमें जो अर्चा विग्रह है वो शिव जी का नहीं, अभी तो भगवान विष्णु का है। पानागढ़ी पन्नुकुड़ी तिरुनेलवेली से लगभग 30 मील दक्षिण में है। पहले यहाँ के मंदिर में रामचंद्र जी का विग्रह था, लेकिन बाद में शैवों ने रामचंद्र के स्थान पर शिव जी का अर्चा विग्रह रख दिया, जिसका नाम रामेश्वर या रामलिंग शिव है। चामतापुरे यासी देखी श्री राम लक्ष्मण श्री वैकुंठे यासी कैल विष्णु दर्शन। बाद में महाप्रभु चामतापुर गए जहाँ उन्होंने रामचंद्र तथा लक्ष्मण के अर्चा विग्रह के दर्शन किए। इसके बाद वे श्री वैकुंठ गए और वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर देखा। ये सारी जगहों के नाम है। कभी कभी चामतापुर को चेंगानुर भी कहा जाता है। यह केरल रियासत में स्थित है। यहाँ भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी का एक मंदिर है। श्री वैकुंठ ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित है और आलवर तिरुनगरई से लगभग 4 मील उत्तर तथा तिरुनेलवेली से 16 मील दक्षिण पूर्व है। मलय पर्वत कैल अगस्त्य वंदन कन्याकुमारी तहाँ कैल दर्शन। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मलय पर्वत गए और उन्होंने वहां पर अगस्त्य मुनि की वंदना की। तत्पश्चात उन्होंने कन्याकुमारी नामक स्थान की मुलाकात की। तो मलय पर्वत पे अगस्त्य मुनि की वंदना करी। उसके बाद कन्याकुमारी केप कैमोरिन जो सबसे दक्षिण में आता है भारत में, द एंड ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट, कन्याकुमारी में गए। और दक्षिण भारत में पर्वतों की माला जो केरल से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है मलय पर्वत कहलाती है। अगस्त्य के संबंध में 4 प्रकार के मत हैं। तंजौर जिले में अगस्त्यपल्ली नामक गांव में अगस्त्य मुनि का मंदिर है। शिवगिरी नामक पर्वत पर भगवान स्कंद का मंदिर है जिसकी स्थापना अगस्त्य मुनि द्वारा की गई। कुछ लोग कहते हैं कि कन्याकुमारी के पास पठिया नामक पर्वत है जहाँ अगस्त्य मुनि रहते थे। अगस्त्य मलय नामक एक अन्य स्थान भी है जो ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों में फैली हुई पर्वतमाला है। तो कुछ मत है लोगों के अलग अलग, यहाँ पे अगस्त्य मुनि रहते थे या उन्होंने कोई मंदिर बनाया इत्यादि। इसके अनुसार में
यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कन्याकुमारी में गए। अम्ली तलाय देखी श्री राम गौर हरि, मल्लार देशे ते आइला यथा भट्ट थारी। कन्याकुमारी देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अम्ली तल आए, जहाँ उन्होंने श्री रामचंद्र के अर्चा विग्रह का दर्शन किया। तत्पश्चात वे मल्लार देश में गए, जहाँ भट्टधारी जाति के लोग रहते थे। यहाँ पर कुछ घटना घटी थी जो कि हम सुनते हैं क्या हुआ था। मल्लार देश के उत्तर में दक्षिण कन्नड़ है, इसके पूर्व में कुर्ग तथा मैसूर है। मल्लार देश के उत्तर में दक्षिण कन्नड़ है, दक्षिण में कोचीन और पश्चिम में अरब सागर है। भट्टधारी लोग खाना बदोश जाति के हैं। वे इच्छानुसार डेला डालकर रहते हैं, उनके रहने का कोई स्थान नहीं है। बाहर से सन्यासियों का वेश धारण करते हैं, किंतु उनका असली काम चोरी और ठगी है। इनका भट्टधारी वे दूसरों को अपने डेरों में स्त्रियां लाने को फंसाते हैं, दूसरों को अपने डेरों में स्त्रियां लाने को फंसाते हैं और अनेक स्त्रियों को ठगते हैं और अपनी जाति में रख लेते हैं। इस तरह उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है। बंगाल में भी ऐसी एक जाति है, वस्तुतः विश्वंभर में खाना बदोश जाती हैं, विश्व भर में खाना बदोश जातियाँ हैं, जिनका कार्य फुसलाना, ठगना, अबोध स्त्रियों को चुराना है। तो इनके काम कुछ अच्छे नहीं थे, लोगों को करप्ट करते थे, उन्हें फंसा लेते थे, उनको धमकी देकर अपने ही साथ मिला लेते थे कि अब तो तुम करप्ट हो गए हो, अब तुमने ज़्यादा किया तो तुम्हारा पर्दाफाश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी भी तरीके से चोर ठगी करके उनका धन, उनकी स्त्रियां लूट के या स्त्रियों को अपने साथ में, जो ऑलरेडी उनके साथ में स्त्रियां, उनके द्वारा उनको फंसा के लोगों को ठग लेते थे। ऐसे वो थे भट्टधारी। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक उनके साथ में थे, वो जो है उनके साथ वहाँ पर क्या हो गया, फंस गए, उनकी बातों में आ गए। और इस प्रकार से वो वहाँ पे जाने लगे और भट्टाधारी ने उनको अपने पास में रख लिया। ये जो सेवक थे, ये चैतन्य महाप्रभु को स्वयं नित्यानंद प्रभु ने दिए थे, ये रास्ते में आपकी मदद करेगा। लेकिन वो सेवक जो है इन चक्करों में फंस गया। ये हमने सुना था, आई थिंक हमने ये चैतन्य भागवत में सुना होगा। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु किसी तरीके से वहाँ घुसे। वो बड़े खतरनाक लोग थे, बड़े हिंसक थे, वहाँ से वापस लाना किसी को बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु गए और ऐसा बताते हैं क्योंकि नित्यानंद प्रभु के वो शिष्य थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जिम्मेदारी समझा कि इसको लाना मेरी जिम्मेदारी है। उनको पकड़ के लेके आए और इस तरह से बाद में नित्यानंद प्रभु के चरणों में उनको डाल दिया कि ये आदमी ने ये कुकर्म किया। तो इससे भी हमने काफ़ी कुछ सीखा था कि भगवान के साथ रहते हुए भी, भक्ति करते हुए भी हमसे गलती हो जाती है। कितना सतर्क रहने की आवश्यकता। वो व्यक्ति भगवान के साथ नित्य था, पूरी परिक्रमा कर रहा था, हर जगह जा रहा था, और यहाँ पर भट्टाधारियों के चक्कर में फंस गया। तो ये तो हमारे 4 नियम बनाए प्रभुपाद ने, बड़े सोच के बनाए। नो मांसाहार ना करना, इसमें कितने तरह के खाना पीना ना करना, केवल कृष्ण प्रसाद पाना, सिंपल, सबसे बेहतर। कोई किसी प्रकार का नशा ना करना, किसी प्रकार का भी नशा, जिसमें आप जानते हैं कि चाय है, तंबाकू वगैरह तो है ही, चाय चॉकलेट तक को भी हम कहते हैं कि ये नशे के अंदर ही आता है। उसके बाद किसी प्रकार का अवैध संबंध न बनाना और किसी प्रकार का जुआ इत्यादि ना करना। तो ये नियमों का अगर हम दृढ़ता से पालन करेंगे तो ही बच पाएंगे, और साथ में हमारा भक्तों का संग, जप इत्यादि। तो यहाँ पर वो फंस गए और बाद में उनको चैतन्य महाप्रभु खींच के लेके आए। तमाल कार्तिका देखी आइला बेतापानी, रघुनाथ देखी तहाँ वंचिला रजनी। मल्लार देश घूमने के बाद महाप्रभु तमाल कार्तिक गए और वहाँ से वेतापनी गए। वहाँ उन्होंने रघुनाथ अर्थात रामचंद्र का मंदिर देखा और वहीं पर रात बिताई। तमाल कार्तिक जो है तिरुनेलवेली से 44 मील दक्षिण तथा अरमवल्ली पर्वत से 2 मील दक्षिण की ओर है। यह तोवलई जिले में स्थित है, जहाँ सुब्रमण्य अर्थात शिवपुत्र कार्तिक का मंदिर है। वेतापनी या वातापानी तमिलनाडु रियासत के कैल उत्तर में यह भूतपंडी नाम से विख्यात है और तोवल जिले के अंतर्गत है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले भगवान रामचंद्र का अर्चा विग्रह था, बाद में इसके स्थान पर शिव जी का अर्चा विग्रह स्थापित कर दिया गया, जो रामेश्वर या भूतनाथ के नाम से विख्यात है। तो कितनी रिसर्च करी होगी हमारे आचार्यों ने
एक एक जगह के बारे में, वहाँ का स्टेशन कितना दूर है यहाँ से, वहाँ से इतना मील, इतना दक्षिण पूर्व, सब कुछ ग्रंथ में लिखा गया है। गोसाई संग रहे कृष्णदास ब्राह्मण, भट्ट थारी सह ताना ताहा हैल दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका सेवक भी था जिसका नाम कृष्णदास था, वह ब्राह्मण था, किंतु वहाँ उसकी भेंट भट्ट थारियों से हो गई। अच्छा, ये कथा इसी में आती है। तो ये है उनके सेवक जो कि भट्ट थारियों से मिले। आपको याद है भट्ट थारियाँ क्या है? ठग है एक नंबर के। तो उनसे मिल लिए, अवैष्णव संग इन्होंने कर लिया, जो कि देखने में सन्यासी लगते थे, हाँ, लेकिन क्या थे? एक नंबर के चोर अय्याश थे। हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कहते हैं हाँ, कि कहीं हम देखने मात्र से हम भ्रमित ना हो जाएं। हम कहते हैं ना कि भक्तों के जीवन में जो माया भक्त का रूप लेके ही आती है। यदि कोई भक्त कोई ऐसी बात करता है जो हमारे नियमों के अनुसार नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा तुरंत उसको रिपोर्ट करना चाहिए। केवल उसको छुपा दबा नहीं देना चाहिए। देखिए, दबाने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो बच गए लेकिन कोई दूसरा बच पाएगा? इसलिए कहीं कोई भक्त यदि वैष्णव निंदा करता हुआ मिलता है या कोई ऐसी बात करता है जो 4 नियमों के अगेंस्ट में है और आपको भी प्रेरित करता है, तो आपको तुरंत उसको रिपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने देखा है तो सन्यासी तो हैं, हम भी सन्यासी हैं, ये भी सन्यासी हैं, और ये जाके उनसे मिलने लगे। और बाद में बहुत कुछ गड़बड़ हो गई। श्रीधन देखाया तार लोभ जन्माइला, आर्य सरल विप्रेर बुद्धि नाश कैला। भट्टाधारियों ने ब्राह्मण कृष्णदास को स्त्रियों के माध्यम से लोभ में फंसा लिया। ऐसे उसको फंसा लिया। ऐसे बहुत सारी कथाएं आती हैं। आपको याद है श्रृंगी ऋषि श्रृंगी भागवतम वाले नहीं। Recording stopped. Recording in progress. भागवतम वाले हमने श्रृंगी की बात नहीं कर रहे हैं, ऋषि श्रृंगा। तो ऋषि श्रृंगा के बारे में बड़ा फेमस है कि उनके पिताजी ने उनको बड़ा प्रोटेक्ट करके पाला पलोसा, उनको किसी कन्या से मिलने ही नहीं दिया। और वो इतने शुद्ध हो गए कि बाद में एक समय पर एक राज्य था, जो कि मुझे राज्य का नाम याद नहीं है, राजा दशरथ से वो रिलेटेड थे, तब की बात है, त्रेता युग की। तो उस वक्त ऐसा बोला गया कि इस राज्य में सूखा आ गया था, इसका सूखा मिटाना है तो ऋषि श्रृंगा को बुलाना पड़ेगा। ऋषि श्रृंग। अब ऋषि श्रृंग तो अपने पिताजी की प्रोटेक्शन में थे टोटली। कैसे उनको यहाँ बुलाया जाए? जैसे उनके पैर रखेंगे यहाँ पे सूखा चला जाएगा, बारिश हो जाएगी। तो क्या चाल चली गई इसी तरह की कि वहाँ पर स्त्रियों को भेजा गया। स्त्रियों से तो कभी मिले नहीं थे, तो ये कुछ भी कर सकते थे। तो स्त्रियों को पुरुषों की पोशाक में भेजा गया और वो वहाँ पे गई और ऋषि श्रृंग से मित्रता कर ली। उनके बड़े ही प्रेम पूर्वक स्वीट वर्ड्स से, बहुत स्वीटली बोलते हैं। मैंने सुना है शास्त्रों में इस बारे में, कितना आदमी को बड़ा आदमी फंस जाता है। वो थी तो स्त्रियाँ लेकिन पुरुष के वेश में थी, तो उन्होंने बड़ा ही मधुरता से बोलना शुरू किया, उसके साथ मित्रता शुरू करी, उसको प्यार देना शुरू किया, सो कॉल्ड प्यार ऑफ दिस वर्ल्ड। वो व्यक्ति धीरे धीरे उसमें फंस गया और एक दिन बोला कि तुम हमारे साथ चलो, और उनको अपने साथ उस राज्य में धोखे से ले गए और वहाँ पर बारिश हो गई। और उसके बाद में वो उनसे बड़े अटैच हो गए थे। बाद में पता चला कि धीरे धीरे वो स्त्रियाँ हैं और अल्टीमेटली उनका विवाह हो गया। तो कहने का मतलब है ऐसे धीरे धीरे करके कैसा हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ। ये सन्यासियों के बहाने से वहाँ पे गए, हाँ, और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, भट्टाधारियों ने स्त्रियों की, जो उनके पास स्त्रियाँ थी इस तरह की, उन स्त्रियों के माध्यम से उनको फंसा दिया। क्योंकि वह सरल और भला आदमी था, उन्होंने अपनी बुरी संगति से उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। प्राथा उठी आइला विप्र, भट्टाधारी घरे, ताहारा उद्देश्य प्रभु आइला सत्वरे। भट्टाधारियों से फुसलाया हुआ कृष्णदास प्रातः काल उठते ही उनके घर गया और महाप्रभु भी उसे ढूंढने के लिए तेजी से वहाँ पर गए। उसको समय वेट नहीं हुआ। इतनी आसक्ति होती है शास्त्रों में, हम कितना सुनते हैं इसके बारे में ना। तुलसीदास के बारे में भी हम सुनते हैं ना, कैसे उनकी पत्नी मायके चली गई थी, उन्होंने कहा नहीं, पत्नी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। कैसे बरसात में, बाढ़ में वो अपनी पत्नी के पास पहुँचे, इतनी आसक्ति उनको थी। तो भट्टाधारी भी इतना अट्रैक्ट हो चुका था कि सवेरे उठते ही हम लोग जपमाला ढूंढने भागते हैं। ये उनके दर्शन करने गया, उन स्त्रियों के, भागा वहाँ से। और महाप्रभु ने देखा ये कहाँ चला गया, क्योंकि महाप्रभु की जिम्मेदारी थी, जैसा मैंने बताया, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु का शिष्य था।
महाप्रभु ने सोचा कि उसको ढूंढना है, तो तुरंत उसको ढूंढने के लिए गए वहां पर। आसिया कहे न सब भट्टाधारी गण, अमर ब्राह्मण तुम्ही राख के कारण। भट्टाधारियों के पास आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुम लोग मेरे ब्राह्मण सहायक को अपने साथ यहाँ पर क्यों रखे हो? इसको वापस करो। मेरा साथ है, मेरा साथी है, हम लोग यात्रा पे निकले हुए हैं, हम लोग आगे जाना है। ये जो ब्राह्मण है कृष्णदास, इसको मुझे वापस कीजिए आप। आमी हा सन्यासी देख तुम ही हा सन्यासी, मोर दुख देह तुम्हारा न्याय ना ही वासी। मैं भी सन्यासी हूँ और तुम भी हो। चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि कहीं किसी कारण से सन्यासी नहीं है, एक नंबर के ढोंगी हैं, लंपट हैं, स्त्री भोगने वाले हैं, धन भोगने वाले हैं, चरस गांजा पीने वाले हैं, लेकिन फिर भी राजनीति चलते हुए, क्योंकि हर जगह है ना, आपको बड़ा ही समझदारी से काम लेना पड़ता है। कहते हैं ना, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। कृष्ण भगवान की भक्ति करने के लिए भी चतुरता तो करनी पड़ती है, क्योंकि समाज में चारों तरफ भक्षक लोग बैठे हैं। हाँ, हर जगह आप अपनी फिलॉसफी समझा के तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हम कहते हैं प्रचार भी आदमी के हिसाब से करा जाता है, कैसा वो आदमी है, क्या उसका भाव है। तो उन्होंने, मैं भी सन्यासी हूँ, तुम भी सन्यासी हो, फिर तुम लोग जानबूझकर मुझे कष्ट क्यों दे रहे हो? तुम तो समझते हो कितनी आवश्यकता होती है एक सन्यासी को, एक सहायक की। तुम्हारे पास तो इतने सहायक हैं, ये है वो है, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसमें कोई अच्छा कारण नहीं दिखता, कृपया इसको मुझे लौटा दीजिए। सुनी सब भट्टाधारी उठे अस्त्र लैया, मारी बारे आइला सबे चारी दिखे थाइया। श्री चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर सारे भट्टाधारी सभी दिशाओं में अपने अपने हाथों में हथियार लिए महाप्रभु को मारने के लिए दौड़े। इतने खतरनाक लोग थे। अभी तक तो महाप्रभु बड़े प्रेम से विनती कर रहे थे, तो इन्होंने उस प्रेम से विनती को सुना नहीं और इन्होंने अपने अपने हथियार लिए और मारने के लिए दौड़े। तार अस्त्र तार अंगे पड़े हाथ हईते, खंड खंड हिले भट्टाधारी पलाए चारी पीते। किंतु उनके हथियार उनके हाथों से छूट के गिर गए और उन्हीं के शरीरों पर जा लगे। इस तरह जब कुछ भट्टाधारी कट कर टुकड़े टुकड़े हो गए तो अन्य लोग चारों दिशाओं में भाग लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान है, भगवान को ना कुछ करना नहीं होता है, उनकी इच्छाएं उनकी शक्तियों के रूप में होती हैं। उनकी शक्तियां अपने आप ही, कुछ भगवान को ऑर्डर नहीं देना पड़ता है। अक्सर ऐसा नहीं है कि बार बार बोलेंगे सुदर्शन मेरी रक्षा करो। सुदर्शन 24 घंटे भक्तों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, तो भगवान के तो क्या कहें। तो भगवान की शक्तियाँ तुरंत एक्टिव हुई और जो अस्त्र वो लेके भागे थे वही अस्त्र उनके शरीर में गिरे और वो कट गए। हमने सुना था इसी प्रकार से, हमने सुना क्या, जड़ भरत के केस में, जड़ भरत को मारने के लिए देवी के उपासक हथियार लेके उनका गला काटने ही वाले थे कि तभी देवी ने अपने अस्त्रों से सबको काट डाला। तो इस प्रकार से भगवान की शक्तियाँ, भगवान के भक्तों की रक्षा करती है। भगवान की रक्षा क्या करेगी, लेकिन भगवान फिर भी किसी, है ना, ऐसी सिचुएशन में तो नहीं आ सकते ना कि भगवान किसी ऐरे गहरे हर व्यक्ति से लड़ने को चला। कहाँ भगवान लड़ने वाले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप से, कहाँ ये लोग ढोंगी, इनसे भगवान लड़ते हुए कैसे लगेंगे, है ना। तो भगवान की शक्तियों ने सब सफाया किया, सब भाग गए। भट्टाधारी घरे महा उठिला क्रंदन, केशे धरी विप्रे लैया करिला गमन। जब भट्टाधारी जाति में चीख चित्कार मच गई, कट के गिरने लगे तो सब डर गए, चीखने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अब ये सही समय है। कृष्णदास के बाल पकड़कर उसे बाहर लेके आ गए, उसके बाल पकड़ के खींच के ले आए उसको। हाँ, ये दुष्ट, ये कुकर्म किया तूने, चल यहाँ से। हम इसमें प्रेम था, वरना तो उसको छोड़ ही देते ना वहीं पर। नहीं, क्या जरूरत थी उसको लाने की। कोई कहे कि ऐसे कैसे बाल पकड़ लिए, ऐसा महाप्रभु ने ऐसा कैसे कर दिया। महाप्रभु को उसकी चिंता थी, साथ ही में उसको दंड भी देना था, उसको रियलाइज भी कराना था, इसलिए उसको खींच के वहाँ से लेके आए, बाहर लेके आ गए। सही दिन चली आईला पैसवी ना तीरे स्नान करी गेला आदि केशव मंदिरे। तो यहाँ पर उनका चर्चा समाप्त हो जाती है, लेकिन बाद में जब चैतन्य महाप्रभु पहुँचेंगे तो नित्यानंद प्रभु को सारी कथा बताएंगे कि इस आदमी ने रास्ते में ऐसा ऐसा किया, ऐसे ऐसे आदमी तुम मेरे साथ भेज देते हो, ये इनकी हालत है, रखिए इनको अपने पास, इनको ट्रेनिंग दीजिए, इनको दंड दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु यात्रा आगे बढ़ाते हैं। उसी रात चैतन्य महाप्रभु तथा उनका सहायक कृष्णदास पयस्विनी नदी के तट पर आए। उन्होंने स्नान किया और फिर वे आदि केशव मंदिर देखने गए। आदि केशव देखिया प्रेमे आविष्ट हईला,
नति स्तुति नृत्य गीत बहुत करीला। आदि कश्यप मंदिर को देखते ही महाप्रभु भाव अविष्ट हो गए। वे विविध नमस्कार और स्तुतियां और कीर्तन करने लगे और नाचने लगे। ये बड़े भव्य मंदिर हैं, आज भी हम इनके दर्शन कर सकते हैं। बहुत विशाल विशाल विग्रह यहाँ पर हैं। जैसे विग्रह आजकल हम देखते हैं उससे कई गुना बड़े विग्रह। एक तरफ से देखना शुरू करो, दूसरी तरफ तक विष्णु जी के कई सारे विग्रह हैं जिसमें वो लेटे हुए हैं योग निद्रा में। बहुत ही विशाल भव्य। इसको देख के जो है, और कई बार सुंदर छोटे विग्रह तो अक्सर कम ही है, लेकिन अक्सर ऐसे विग्रह हैं वहाँ पर। रंगनाथ में भी इसी तरह के विग्रह हम देखेंगे। तो भगवान भावविष्ट हो गए, कीर्तन करने लगे, नाचने गाने लगे। प्रेम देखी लोके हैला महा चमत्कार, सर्वलोक कैल प्रभु परम सत्कार। वहाँ के सारे लोग चैतन्य महाप्रभु की भावमयी लीलाओं को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने महाप्रभु को अच्छे से सत्कार किया। महाभक्त गण सह तहा गोष्ठी कैला, ब्रह्म संहिता ध्याय पुंथी तहा पाइला। आदि केशव के मंदिर में चैतन्य महाप्रभु ने उन्नत भक्तों के बीच में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करी। वहां रहते हुए उन्हें ब्रह्म संहिता का एक अध्याय मिला। अब ये ब्रह्म संहिता एक तरह का लुप्त ग्रंथ है या था। अभी भी हमें पूरा ब्रह्म संहिता नहीं मिला है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कुछ ब्रह्म संहिता के अंश मिले जो कि प्रिजर्व करे गए, और आज भी हम सुनते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। जो रोज अब दर्शन आरती करते हैं दैट इज ब्रह्म संहिता। ये ब्रह्म संहिता लुप्त है। जो हम पढ़ते हैं वो 5वां अध्याय पढ़ते हैं। 5वां अध्याय के कुछ श्लोक हम रोज इस प्रकार से उसमें पढ़ते हैं, 1-2 पैराग्राफ। लेकिन पूरी ब्रह्म संहिता भी जो अवेलेबल भी है वो भी लिमिटेड अवेलेबल है। पूरी की पूरी ब्रह्म संहिता आज भी सारे चैप्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतनी सी ब्रह्म संहिता से भी कितना भक्ति का उदय होता है। हम देखते हैं ब्रह्म संहिता पढ़ने से कितना प्रेम विकसित होता है भगवान के लिए। ब्रह्मा जी का ऐसा ही प्रेम था। ये ब्रह्मा जी द्वारा लिखी भगवान की ग्लोरिफिकेशन है। ब्रह्मा जी हमारी परंपरा के प्रमुख हैं, और इस गीत को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ब्रह्मा जी का भक्ति भाव कितना ज़बरदस्त है, जो हम रोज पढ़ते हैं और पढ़ के रोज आनंदित होते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता आदि केशव मंदिर में मिली। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, स्पिरिचुअल डिस्कशन हो रहा था भक्तों के साथ, और वहाँ पर उन्हें ब्रह्म संहिता का एक अध्याय मिला, 5वां अध्याय। उन्थी पाया प्रभुर हैला आनंद अपार, कंप्राशु स्वेद स्तंभ पुलक विकार। चैतन्य महाप्रभु शास्त्र का एक अध्याय प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके शरीर में उस शास्त्र को प्राप्त करके कंपन आने लगी, अश्रु गिरने लगे, पसीना बहने लगा, समाधि तथा प्रसन्नता के भाव रूपी विकार प्रकट हो गए। देखिए कितनी एक्साइटमेंट है। हमने देखा था वो ब्राह्मण जो भगवत गीता को हाथ में लेता था और रोता रहता था। ये जो है ना ग्रंथ, आप देखते हैं कि जब श्रीमद् भागवतम सप्ताह कई बार किया जाता है तो भागवतम की ऐसे पूजा की जाती है जैसे कोई व्यक्ति की पूजा करी जा रही हो, और वास्तव में वो कोई व्यक्ति नहीं है। भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ऐसे कहते हैं भागवतम जो है भगवान का शरीर ही है। तो जिस प्रकार से हम भगवान के शरीर की पूजा करते हैं उसी प्रकार से हम भागवतम पढ़ के भगवान की पूजा करते हैं, डायरेक्ट उनके शरीर की पूजा करते हैं। तो इसलिए ग्रंथों का विशेष महत्व है। ये साधारण कोई लिखे हुए शब्द नहीं है किसी विद्वान पुरुष के द्वारा। अक्सर लोग कहते हैं कि हम कैसे बिलीव करें, घटिया से नॉवलों में, घटिया सी साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स किताबों में, किताबें लिखने वाले लेखकों पे हम पूरा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन इन ग्रंथों पे हमारा विश्वास नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसी ब्रह्म संहिता को प्राप्त किया उनके शरीर में इतने विकार पैदा हुए। सिद्धांत शास्त्र नहीं ब्रह्म संहिता सम, गोविंद महिमा ज्ञानेर परम कारण। अल्पाक्षरे कहे सिद्धांत अपार, सकल वैष्णव शास्त्र मध्य अतिसार। जहाँ तक अंतिम आध्यात्मिक सिद्धांतों का संबंध है ब्रह्म संहिता के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं। अंतिम सिद्धांत यानी कि निष्कर्ष, जैसे हम कहते हैं ना वेदांत सूत्र, वेदों का अंत वेदांत, उसी तरह से सारे बता रहे हैं कि आध्यात्मिक सिद्धांतों का जो अंत है एक तरह से अंतिम आध्यात्मिक सिद्धांत वो ब्रह्म संहिता है। और ब्रह्म संहिता क्या कहती है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदम आप आदि पुरुष हमें, हे गोविंद आप आदि पुरुष हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। हर पैराग्राफ के अंदर कितने सिद्धांत प्रस्तुत किए। देवताओं की स्थिति के बारे में बताया गया, सूर्य की स्थिति में, गणेश जी के बारे में हम सुनते हैं उसमें, हम
सूर्य के बारे में सुनते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के बारे में सुनते हैं कि कैसे अल्टीमेटली सारे भगवान के दास हैं। हम सुनते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेव के भी उनके बराबर सुंदर नहीं है, करोड़ों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में लगी हैं, न जाने कितने श्लोक। तो ये जो सिद्धांत हैं जो ब्रह्म संहिता में हम पढ़ते हैं, ये अंतिम आध्यात्मिक सिद्धांत है। निस्संदेह यह शास्त्र भगवान गोविंद की महिमाओं का परम प्रकाश है, क्योंकि उनके विषय में सर्वोच्च ज्ञान प्रकट करता है। क्योंकि सारे सिद्धांत ब्रह्म संहिता में संक्षेप में दिए गए हैं, अतएव ये सारे वैष्णव ग्रंथों का सार है। और इस ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय हमें अवेलेबल है, तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम ब्रह्म संहिता को याद करें, उसका उच्चारण करें। ब्रह्म संहिता अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है। चैतन्य महाप्रभु को आदि केशव मंदिर में इसका 5वां अध्याय प्राप्त हुआ। 5वें अध्याय में अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है। इसी अध्याय में भक्ति की विधियां, 18 अक्षरी वैदिक स्तुति, आत्मा विषय वार्ता, परमात्मा तथा सकाम कर्म, काम गायत्री की व्याख्या, काम बीज तथा आदि महाविष्णु, आध्यात्मिक जगत का विशेषता, गोलोक वृंदावन का वर्णन, ये सब कुछ दिया हुआ है। ब्रह्म संहिता में देवता गणेश, गर्भोदकशाही विष्णु, गायत्री मंत्र की उत्पत्ति, गोविंद का स्वरूप, उनकी दिव्य स्थिति, उनका धाम, जीव, सर्वोच्च लक्ष्य, देवी दुर्गा, तपस्या का अर्थ, 5 स्थूल तत्व, भगवत प्रेम, निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्मा जी की दीक्षा तथा भगवान का दर्शन करने के लिए दिव्य प्रेम दृष्टि की भी व्याख्या हुई है। भक्ति के चरणों की भी व्याख्या है, मन के बारे में, योग निद्रा के बारे में, लक्ष्मी जी के बारे में, रागानुगा भक्ति, रामचंद्रादि अवतारों के बारे में, अर्च विग्रह के बारे में, बद्ध जीव और उनके कर्तव्य के बारे में, विष्णु विषयक तत्व स्तुतियाँ, वैदिक स्तुतियाँ, शिव जी, वैदिक ग्रंथ, साकारवाद, निर्विशेषवाद, अच्छा आचरण, अन्य अनेक विषयों की व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त सूर्य तथा भगवान के विश्व रूप का भी वर्णन मिलता है। ये सारे विषय ब्रह्म संहिता में संक्षेप में दिए गए, इसलिए ये एक प्रकार का सार है जो ब्रह्मा जी द्वारा कृत है। तो ये उन्होंने प्राप्त किया, उनके शरीर में रोमांच पैदा हो गया। बहु यत्ने से ही पुंथी नीला लेखाइया, अनंत पद्मनाभ आइला हर्षित हैया। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने यत्न पूर्वक ब्रह्म संहिता की प्रतिलिपि उतारी, इसकी कॉपी बना लिए। जैसे मैंने बताया था आपको कि कॉपी उतारने के लिए दोबारा से लिखना पड़ता था, तो दोबारा से इसकी एक कॉपी बनाई और अपने साथ रख ली, और बाद में हर्षित होकर अनंत पद्मनाभ नामक स्थान पर गए। ये भी मंदिर भगवान विष्णु का विग्रह है, बहुत ही विशाल विग्रह है। यहाँ पर भी अनंत पद्मनाभ बड़ा फेमस मंदिर है, तो वहाँ पर गए। दिन दुई पद्मनाभेर कैल दर्शन, आनंद देखीता आइला श्री जनार्दन। चैतन्य महाप्रभु अनंत पद्मनाभ में 2 दिन रहे और उन्होंने वहाँ पर माँ का मंदिर देखा। फिर वो हर्ष पूर्वक श्री जनार्दन मंदिर देखने गए। पद्मनाभ में 2-3 दिन वहीं पर रुके और फिर आगे मंदिर जनार्दन मंदिर देखने गए। तो ये सब, इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि मंदिरों की, विग्रहों की कितनी इम्पोर्टेंस है। आजकल के लोग कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा से क्या होगा, मूर्ति पूजा क्या चीज़। देखिए स्वयं भगवान जो है, और कितने बार ऐसा हुआ, भगवान रामचंद्र ने अपने विग्रह दिए थे, कितनी बार हम सुनते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने विग्रह सेवा के लिए दिए थे। स्वयं कृष्ण ने अपना बाल स्वरूप विग्रह रुक्मणी जी को दिया था। तो जो विग्रह हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग कहते हैं कि विग्रहों की क्या इंपॉर्टेंट है, मूर्ति है तो पत्थर की पूजा कर रहे हैं। यहाँ देखिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक मंदिर में जाकर उसका दर्शन कर रहे हैं। 2-3 दिन वहाँ रहे और जनार्दन मंदिर गए। जनार्दन मंदिर बहुत सुंदर है, यहाँ पर कृष्ण का विग्रह है, स्मॉल जैसा हमारे मंदिरों में होता है। दिन दुई ताहा करी कीर्तन नर्तन, पयस्विनी आसिया देखे शंकर नारायण। फिर चैतन्य महाप्रभु श्री जनार्दन में 2-3 दिन तक कीर्तन और नृत्य करते रहे, और फिर पयस्विनी नदी के किनारे गए और वहां उन्होंने शंकर नारायण का मंदिर देखा। श्रृंगेरी मठे आइला शंकराचार्य स्थाने, मत्स्य तीर्थ देखी कैला तुंग भद्रा स्थाने। वहां उन्होंने श्रृंगेरी मठ देखा जो शंकराचार्य का निवास है। फिर उन्होंने मत्स्य तीर्थ देखा और तुंग भद्रा नदी में स्नान किया। तो श्रृंगेरी मठ जो है कर्नाटक प्रांत के चिकमगलुर जिले में स्थित है। ये मठ तुंग तथा भद्रा नदियों के संगम पर हरिहरपुर से 7 मील दक्षिण में स्थित है। यह स्थान का असली नाम श्रृंगगिरी या श्रृंगवेरपुरी है और यह शंकराचार्य का मुख्यालय है। श्रृंगेरी मठ, शंकराचार्य आप जानते ही हैं कि शंकराचार्य स्वयं शिव हैं। भगवान शिव जो संसार में प्रचार करने आए
शास्त्रों का गलत तरीके से प्रचार करने आए, और ऐसा वो खुद ही बोलते हैं। आपने सुना था, हमने पहले भी सुना था इस बारे में। हाँ, जब सार्वभौम भट्टाचार्य से चर्चा हो रही थी तो आपने सुना था इसके बारे में, शंकराचार्य के बारे में, कि कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य शंकराचार्य के अनुयायी थे। और शंकराचार्य भाष्य बोलते थे, शारीरिक भाष्य बोलते थे, और चैतन्य महाप्रभु ने कितना साबित किया कि शंकराचार्य ने वेदांत की गलत व्याख्या करी है। और ऐसा वो स्वयं पद्म पुराण में अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करने आऊँगा, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा है। तो इस प्रकार से वो आए थे। तो ये वही उनका ही जो है मुख्यालय है, श्रृंगेरी मठ, जो कि कर्नाटक प्रांत में है। शंकराचार्य के 4 मुख्य शिष्य थे। उनकी देखरेख में 4 केंद्रों की स्थापना करी गई। उत्तर भारत में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ शंकराचार्य का एक मेन जगह बना। पुरुषोत्तम में भोगवर्धन गोवर्धन मठ बना। द्वारका में शारदा मठ बना, और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। तो ये 4 मुख्य शिष्य थे, उनके 4 मुख्य जगह बनी। श्रृंगेरी मठ के सन्यासी सरस्वती, भारती तथा पूरी उपाधियां धारण करते हैं। वे सभी एक दंडी सन्यासी कहलाते हैं। तो इसी में से चैतन्य महाप्रभु के, जो हमने सुना था कैसे उन्होंने इसी परंपरा में सन्यास लिया था, लेकिन उसके कारण हम जानते हैं कि क्यों लिया था। वे सभी एक दंडी सन्यासी कहलाते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी सन्यासी कहलाते हैं। श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत के आंध्र, द्रविड़, कर्नाटक और केरल प्रदेश में स्थित है। इनकी जाति भूरिवार कहलाती है और वंश भूर्भव कहलाता है। यह स्थान रामेश्वर कहलाता है। उनका नारा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन अक्सर इसका मतलब उनसे होता है कि हम ही भगवान हैं, अभी फंसे हुए हैं, दरिद्र नारायण हैं, बाद में हम भी भगवान ही बन जाएंगे। इनके अर्च विग्रह वराह हैं, इनकी शक्ति कामाक्षी है, आचार्य हस्तामलक है, और इन सन्यासियों के ब्रह्मचारी सहायक चैतन्य कहलाते हैं। इसीलिए उनका नाम चैतन्य है, उसमें पढ़ा था चैतन्य सहायक। तीर्थ स्थल तुंगभद्रा कहलाता है, और ये यजुर्वेद पाठी है। शंकराचार्य की गुरु शिष्य परंपरा की सूची भी उपलब्ध है, जो कि उसमें कई सारे नाम हैं। शंकराचार्य के बाद में कई सारे सुरेश्वाचार्य हुए, बोधनाचार्य हुए इत्यादि, बहुत सारे नाम लिखे हैं। प्रभुपाद ने पूरी परंपरा लिखी है। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य का जन्म 608 शकाब्द में वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को कालाडी नामक स्थान में दक्षिण भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम था शिव गुरु, जिनका देहांत बचपन में हो गया था। जब शंकराचार्य केवल 8 साल के थे, तभी उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था और गोविंद से संन्यास ले लिया था, जो नर्मदा नदी के किनारे पे रहते थे। संन्यास ग्रहण करने के बाद शंकराचार्य कुछ दिनों तक अपने गुरु के पास रहे, और फिर उन्होंने वाराणसी जाने की आज्ञा मांगी, जहाँ से वो बद्रिक आश्रम गए और वहाँ 12 वर्ष तक रहे। वहाँ रहकर उन्होंने ब्रह्मसूत्र, जो शंकराचार्य भाष्य इसमें पढ़ते थे, 10 उपनिषद, भगवद गीता पर भाष्य लिखे। उन्होंने सनत सुजातीय भी लिखी और नृसिंह तपनी पर भी भाष्य लिखा। उनके अनेक शिष्यों में से पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक, त्रोटक 4 प्रमुख हैं। ये जो 4 शिष्य थे। शंकराचार्य वाराणसी से प्रयाग आए। प्रयाग में जहाँ महान विद्वान कुमरिल भट्ट से उनकी भेंट हुई। शंकराचार्य उनसे शास्त्रार्थ करना चाहते थे, किंतु मृत्युशैया पर होने के कारण कुमारिल भट्ट ने उन्हें अपने शिष्य मंडन से के पास महिष्मती नगर में भेज दिया, और यहीं पर शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया। मंडन मिश्र की पत्नी सरस्वती या उभय भारती थी, जिसने शंकराचार्य तथा उसके पति के बीच शास्त्रार्थ में मध्यस्थ का काम किया। कहा जाता है कि उसने शंकराचार्य से श्रृंगार कला तथा प्रेम के विषयों पर वार्ता करनी चाहिए, किंतु शंकराचार्य तो बाल ब्रह्मचारी थे। श्रृंगार रस हम जो सुनते हैं, श्रृंगार रस का मतलब है माधुरी रस, जो गोपियों का भगवान के साथ प्रेम संबंध है। इस प्रकार के रस की बात करना चाहिए, लेकिन शंकराचार्य तो बचपन से ही ब्रह्मचारी थे। अतः उन्होंने ऐसे विषयों का कोई अनुभव ही नहीं था जो हम गोपियों के अंतरंग प्रेम के विषय में बारे में सुनते हैं। अतः उन्होंने उभय भारती से 1 मास का अवकाश मांगा, और अपनी योग शक्ति से एक राजा के शरीर में प्रवेश कर गए, जो अभी मरा नहीं था। इस तरह शंकराचार्य को श्रृंगार विषय ज्ञान प्राप्त हुआ। इस अनुभव के बाद उन्होंने उभय भारती से शास्त्रार्थ करना चाहा, किंतु उसने शास्त्रार्थ किए बिना उन्हें आशीर्वाद दे दिया और श्रृंगेरी मठ की क्रमागत स्थिति के संबंध में आश्वस्त किया। तत्पश्चात वे भौतिक जीवन से विरक्त हो गई। बाद में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से संन्यास ग्रहण किया, उसी से, और सुरेश्वर नाम से विख्यात हुए। तो इनके महान शिष्य बने सुरेश्वर, जो
जो कि वास्तव में पहले मंडन मिश्र थे। शंकराचार्य ने भारत भर के अनेक विद्वानों को परास्त करके उन्हें अपने मायावाद दर्शन में दीक्षित किया। उन्होंने 33 वर्ष की अवस्था में अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। ऐसा माना जाता है कि मत्स्य तीर्थ मालाबार जिले में समुद्र के किनारे स्थित था। तो इस प्रकार से शंकराचार्य के बारे में हम काफ़ी कुछ सुन चुके हैं। कई लोग उनके ज्ञान से बड़े प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित हो चुके हैं। मायावाद बड़ा लुभाता है हमें, क्योंकि मायावाद हमें स्वयं भगवान बनने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, और वैष्णववाद हमें दास बनने के प्रेरित करता है। स्वभाव से हम मालिक बनना चाहते हैं, किसी के अंडर में रहना नहीं चाहते हैं, किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। इसलिए मायावाद बड़ी तेज़ी से फैल जाता है। निर्विशेषवाद, मायावाद, निराकारवाद तो ये जो है सारे ये बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं कलयुग में, और इनके पीछे इतना फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड भी है शंकराचार्य द्वारा दिया गया। गलत तरीके से फिलोसफी को कैसे प्रस्तुत करने से लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आज की डेट में दिखाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद बहुत सारे तथ्य हैं, और उन तथ्यों से लोग अट्रैक्ट होकर उस पर पूरा विश्वास करते हैं। उसी प्रकार से शंकराचार्य के पास भी मायावाद के लिए बड़े सॉलिड तथ्य हैं। वास्तव में लॉजिक को किसी भी तरीके से स्थापित किया जा सकता है। जो व्यक्ति ज़रा सा इंटेलिजेंट होता है वो एक ही बात को सच भी साबित कर सकता है, उसी बात को झूठ भी साबित कर सकता है। तो हम किसी लिए कह रहे थे कि तर्क से, लॉजिक से सारे ज्ञान नहीं लिया जा सकता। वैदिक ज्ञान लिया जाता है शरणागति से, भक्तों की शरणागति से, और वही इस तथ्य को जानते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा तर्कवाद करेंगे तो शंकराचार्य जैसे भाष्य में फंस जाएंगे, मायावादी बन जाएंगे। इसलिए भक्त बनना है तो बड़ा सरल हृदय से भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा करने से धीरे धीरे भक्ति से ज्ञान उदय होगा। तो इस प्रकार से शंकराचार्य बहुत फेमस हुए। 33 साल की उम्र में उन्होंने न जाने क्या क्या कर दिया, इतना बड़ा विस्तार कर दिया। और वास्तव में शंकराचार्य स्वयं हृदय से एक भक्त थे। हम कई सारे गीत उनके सुनते हैं, खासतौर पे जगन्नाथ अष्टकम वगैरह वगैरह, जिसमें उन्होंने क्लियर भी किया, यानी कि वो बताते तो उन्होंने शास्त्र में तो कुछ और लिखा, लेकिन स्वयं भगवान की ग्लोरिफिकेशन जब जब उनको मौका मिला उन्होंने करी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो स्वयं शिव थे, भगवान के भक्त थे। भक्त को ड्यूटी मिली थी गलत प्रचार करने की, किसमें से दूध में से पानी अलग करने की एक तरह से ड्यूटी मिली थी, इसलिए वो ऐसा करते थे। लेकिन भक्त स्वभाव से भगवान का गुणगान करने से चूकता नहीं है, इसलिए शंकराचार्य ने कई जगह पर भगवान का गुणगान भी किया। मध्वाचार्य स्थाने आइला यहाँ तत्ववादी, उड़ू पीते कृष्ण देखी तहाँ हैल प्रेमोन्मादी। अब आता है तत्ववादी। शंकराचार्य के बाद शंकराचार्य को समाप्त करने के लिए, तत्ववाद फैलाने के लिए मध्वाचार्य आए, जो हमारी संप्रदाय के प्रमुख हैं। मध्व गौड़ीय संप्रदाय जिसको हम कहते हैं। मध्वाचार्य स्वयं वायु के अवतार थे, बड़े बलशाली थे, जबरदस्त बलशाली थे। उनकी कथाएं सुनेंगे तो हमने सुना है कि अंगद का पैर नहीं उठा पाया था कोई, आप जानते हैं ना, अंगद ने पैर जमीन पर रख दिया तो कोई पैर नहीं उठा पाया। मध्वाचार्य ने एक बार बोला मेरे पैर के अंगूठे को हिलाओ, और कई सारे बलशाली लोग मिलके उनके पाँव के अंगूठे को नहीं हिला पाए। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं उनकी, लेकिन वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ी कुशलता से शंकराचार्य के सिद्धांत को काटा और फिर से सही सिद्धांत स्थापित किया, तत्ववाद स्थापित किया। उन्होंने द्वैतवाद स्थापित किया। उन्होंने बोला नहीं ये गलत है, कि भगवान निर्विशेष हैं, भगवान निराकार हैं और हम स्वयं भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि। उन्होंने कहा नहीं, हम दासो अस्मि, हम कहते हैं ना दासो अस्मि। तो हम लोग दास हैं, कृष्ण स्वामी हैं, हम हमेशा ही दास रहेंगे, मुक्त अवस्था में भी हम भगवान के दास बने रहेंगे। तो इसको बड़े ही तत्व से उन्होंने प्रस्तुत किया, और शंकराचार्य के स्थापित जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे मध्वाचार्य से घबराने लगे और उनसे डरने लगे। यानी कि शंकराचार्य ने जो काम इतनी कम उम्र में किया था, समझ लीजिए वैसा ही काम मध्वाचार्य ने उतने ही टक्कर से उसको काटा। तो ये जो है उनका मुख्य स्थान था उडुपी, और चैतन्य महाप्रभु अब उडुपी पहुंचे। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडुपी पर पहुंचे। इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे अगले सत्र में। आप में से कई सारे लोग उडुपी गए भी हैं, उडुपी कृष्ण के दर्शन किए हैं, तो वहाँ पर मध्वाचार्य का वो जन्म स्थान है, जिसके बारे में हम थोड़ा और सुनें। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।